हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट के एमसीक्यूज़, जिसके अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे आज हम। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डेली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट प्राइस लेना है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन उसके अंदर ही इंक्लूड है। प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो चुके हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में। तो हमें ये बताना है इन चारों में से कौन सी टर्म ऐसी है जो हमें ये बताती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट प्राइस जो कि किसी भी एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो चुके हैं, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो इसके अंदर तीन मेन जो वर्ड्स हमें दे रखे हैं। फर्स्ट इसमें दे रखा है मार्केट प्राइस, सेकंड दे रखा है डेप्रिसिएशन और थर्ड दे रखा है डोमेस्टिक टेरिटरी। अब मार्केट प्राइस इसमें हमें दे रखा है तो जो सी और डी है ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट हमें नहीं दे रखी है यहाँ पे। अब सेकंड है डेप्रिसिएशन, और जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा ग्रॉस में ऐड होता है, तो ग्रॉस यहाँ पे हमें दोनों में दे रखा है। थर्ड हमें दे रखा है डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब कि जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो एक कंट्री की जो जितनी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है ना, उसमें उनको प्रोड्यूस किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें क्या बताता है? मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके अंदर ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है, और वो गुड्स जो हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस करे गए हैं एक ईयर के अंदर, उसे बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच वन इंक्लूड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस में इंक्लूड होता है? फर्स्ट है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, सेकंड है एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, थर्ड है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और डी नन ऑफ दिस। तो जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा ही ग्रॉस के अंदर ऐड होता है, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो। डेप्रिसिएशन कभी भी नेट के अंदर ऐड नहीं होता, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया, चाहे वो मार्केट प्राइस पे हो, फैक्टर प्राइस पे हो, एनडीपी हो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, किसी में भी डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होता है। डेप्रिसिएशन हमेशा ग्रॉस में ऐड होता है, तो इसका राइट आंसर है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच वन लीड्स टू फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालनी है इसमें से? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो। सेकंड दे रखा है मार्केट प्राइस में से माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं? जब इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं ना, तब हमें मिलता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सी ऑप्शन है मार्केट प्राइस में प्लस करना है इनडायरेक्ट टैक्सेस को, एंड लास्ट ऑप्शन है मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो फैक्टर कॉस्ट होती है उसके अंदर सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, यानी जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको जितनी इनकम मिलती है उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस के अंदर टैक्सेस इंक्लूड होते हैं और जो फैक्टर कॉस्ट होती है उसके अंदर हम टैक्सेस को माइनस कर देते हैं। तो मार्केट प्राइस में से जब हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया है तो हमें मिलता है फैक्टर कॉस्ट। समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है नेशनल इनकम इज ऑफन एस्टिमेटेड एज। नेशनल इनकम को कैसे एस्टिमेट करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें पता है नेशनल इनकम के अंदर हम एनएफआईए को भी ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन डोमेस्टिक के अंदर हम एनएफआईए को ऐड नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। सेकंड हमें दे रखा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को हम नेशनल इनकम के अंदर ऐड नहीं करते हैं, नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ फैक्टर इनकम जो होती है ना, फैक्टर कॉस्ट जो होती है उसी को ऐड करते हैं। तो बी ऑप्शन भी गलत है। थर्ड दे रखा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें फिर डोमेस्टिक है, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड नहीं है, लेकिन नेशनल इनकम के अंदर करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्या होता है, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो जितनी फैक्टर इनकम लेते हैं, यानी वो जितनी इनकम अर्न करते हैं, अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, तो उसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसे ही हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। नेशनल इनकम को कैसे फाइंड आउट करते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से, तो ये इसका राइट आंसर है। तो नेशनल इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। हमारी कंट्री के जो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं
उनको जितनी फैक्टर इनकम मिलती है ना उन सबको ऐड करेंगे तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। ओके, अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है रियल जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन इंटू में 100, सेकेंड है रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय नॉमिनल जीडीपी इंटू 100, थर्ड है नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 अपॉन में रियल जीडीपी, एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू में 100। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जब जीडीपी को हम करंट प्राइसेस पे निकालते हैं उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, और जब जीडीपी को हम कांस्टेंट प्राइसेस पे निकालते हैं उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज ग्रेटर देन नेशनल इनकम व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज डैश। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम यानी डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ज़्यादा कब होगी? जब नेट फैक्टर इनकम पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि नेट फैक्टर इनकम के पॉजिटिव होने पे डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा होगी नेशनल इनकम से, या फिर उसके नेगेटिव होने से डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा होगी नेशनल इनकम के। इसको हम फॉर्मूले से समझते हैं नेशनल इनकम के। तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसमें ऐड कर देते हैं डोमेस्टिक इनकम में, तो हमें नेशनल इनकम मिल जाती है। अब हमसे ये पूछा गया है कि डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा कब होगी, नेट फैक्टर इनकम के पॉजिटिव होने पे या नेगेटिव होने पे। अब मान लेते हैं नेट फैक्टर इनकम पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये डोमेस्टिक इनकम में ऐड हो जाएगी, तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? डोमेस्टिक इनकम से ज़्यादा आएगी। अगर ये नेगेटिव होती है तो क्या होगी? डोमेस्टिक इनकम में से नेट फैक्टर इनकम को माइनस करना पड़ेगा और जो नेशनल इनकम होगी वो फिर कम आएगी एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक इनकम। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए, तभी जो डोमेस्टिक इनकम है वो नेशनल इनकम से ज़्यादा हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है नेगेटिव। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसी होगी? नेगेटिव होगी। नेक्स्ट कुछ फिलअप्स हैं जिन्हें फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ बेस ईयर इज़ द डैश ईयर ऑफ द सीरीज ऑफ ईयर्स इन एंड इकोनॉमिक इंडेक्स। यहाँ पे एंड इकोनॉमिक नहीं है, ये एंड इकोनॉमिक इंडेक्स आएगा। तो हमसे इसमें ये पूछा गया है जो इकोनॉमिक्स इंडेक्स की सीरीज़ होती है उसमें जो बेस ईयर होता है वो कौन सा ईयर होता है? तो जो बेस ईयर होता है वो फर्स्ट ईयर ऑफ द सीरीज़ होता है, तो इसका आंसर है फर्स्ट। और बेस ईयर क्या होता है? वो ईयर जिसमें जो प्राइस है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, यानी प्राइस ऐसा नहीं है कि आज इंक्रीज़ हो रहा है कल फिर डिक्रीज़ हो जाएगा, परसों फिर इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है लेकिन एक नॉर्मल रेंज से होता है, कम होता है। जिस ईयर में प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है उसी को बेस ईयर लिया जाता है। नेक्स्ट फिलअप है क्वेश्चन नंबर 8 है रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द GDP मेजर्ड एट डैश। रियल GDP में GDP को कैसे मेज़र करते हैं? तो रियल GDP मतलब होता है GDP मेजर एट कांस्टेंट प्राइस। इसका आंसर क्या है? कांस्टेंट प्राइस। जब GDP को हम कांस्टेंट प्राइस से मेज़र करते हैं ना उसको हम बोलते हैं रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस डैश नेट एक्सपोर्ट या फिर NFIA। डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालते हैं? नेट इनकम में से क्या माइनस करेंगे? नेट एक्सपोर्ट्स माइनस करेंगे या फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए नेशनल इनकम में से NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल इनकम अगर निकालनी होगी तो डोमेस्टिक इनकम में प्लस NFIA ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम निकल जाएगी। तो इसका आंसर क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटी इज़। एक्सटर्नलिटी के कौन कौन से इम्पैक्ट होते हैं? फर्स्ट दे रखा है पॉजिटिव, सेकेंड है नन ऑफ दीज, थर्ड है आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, एंड लास्ट है नेगेटिव। एक्सटर्नलिटी होती क्या है? किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के पॉजिटिव इफेक्ट या फिर नेगेटिव इफेक्ट किसी पर्सन को मिलने
ठीक है, मतलब कि कोई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके पॉजिटिव इफेक्ट भी उस पर्सन को मिल रहा है और या नेगेटिव इफेक्ट मिल सकते हैं। उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए उस पर्सन ने कोई प्राइस पे नहीं किया, कोई पेनल्टी नहीं दिया। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने आपके सोसाइटी में गार्डन लगाया है, ठीक है, अपने घर में, तो उससे क्या होगा, जो वहाँ की एयर होगी वो फ्रेश हो जाएगी, वो फ्रेश एयर आप तक भी पहुँचेगी। लेकिन उस गार्डन के लिए आपने तो कोई प्राइस पे नहीं किया ना, लेकिन फिर भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आप तक पहुँच रहा है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होता ही है एक्सटर्नलिटी में, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। नेगेटिव इफेक्ट कैसे होता है, जो इंडस्ट्रीज़ होती है उससे एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है, उससे वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है, ठीक है। उन बैड इफेक्ट के लिए कोई प्राइस तो पे नहीं किया ना, कोई पेनल्टी नहीं दी, लेकिन फिर भी वो जो बैड इफेक्ट है वो भी पूरी सोसाइटी तक पहुंच रहा है। तो एक्सटर्नलिटीज़ में दोनों होते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका आंसर है, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट है जो हमें बतानी है ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है जीडीपी डिफ्लेटर शोज चेंज इन जीडीपी ऑनिंग टू द चेंज इन द प्राइस लेवल। मतलब कि जीडीपी डिफ्लेटर ये शो करता है चेंज इन जीडीपी ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल, कि प्राइस लेवल के चेंज होने से जीडीपी में कितना चेंज आया है। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू में 100, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, यानी कि जीडीपी करंट प्राइसेस को डिवाइड कर देते हैं कांस्टेंट प्राइस पे इनटू में 100। जीडीपी डिफ्लेटर हमें यही बताता है कि जीडीपी में कितना चेंज आया है ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल के चेंज होने से कितना चेंज आया जीडीपी में। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। नेशनल इनकम के अंदर क्या सिर्फ जो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स, उनकी इनकम इंक्लूड होती है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेशनल इनकम के अंदर जो नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं ना, उन्हीं की इनकम इंक्लूड की जाती है। नॉर्मल रेजिडेंट किसे बोलते हैं? कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जो कि कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह रहा हो, यानी जिसे रहते हुए 1 साल से ऊपर हो गया हो, उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट बोलते हैं। और जो कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन किसी भी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या फिर जैसे वो उस कंट्री में काम करता है, स्पेंडिंग करता है, अर्निंग करता है, तो उसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। नेशनल इनकम के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट्स की ही इनकम को इंक्लूड किया जाता है, और नॉर्मल रेजिडेंट कंट्री के अंदर भी हो सकता है, कंट्री के बाहर भी हो सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू में 100। फॉर्मूला दे रखा है नॉमिनल जीडीपी का, क्या ये सही है या गलत है? नॉमिनल जीडीपी होता क्या है? इट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस। जब जीडीपी को हम करंट प्राइसेस पे मेज़र करते हैं ना, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। यानी करंट प्राइसेस पे जब हम मार्केट वैल्यू निकालते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नॉमिनल जीडीपी का ये फॉर्मूला नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन क्लोज्ड इकॉनमी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी एज ऑलवेज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लोज्ड इकॉनमी है और जीडीपी किसके इक्वल होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जीएनपी के। इसमें हमें क्या दे रखा है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं? NFIA को ऐड कर देते हैं जब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लोज्ड इकॉनमी दे रखी है। क्लोज्ड इकॉनमी का मतलब है कि जो फॉरेन सेक्टर है वो है ही नहीं, बाहर से कोई लेना देना नहीं है किसी कंट्री से, तो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो क्या हो गई? ज़ीरो हो गई, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब जितनी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगी उतनी ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये कब होगा? सिर्फ क्लोज्ड इकॉनमी में होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जीडीपी एट करंट प्राइसेस मे लीड टू इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब है करंट प्राइसेस पे जब हम जीडीपी को निकालते हैं, मेजर करते हैं, मे लीड, तो जो फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्रीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्योंकि यहाँ पे मे लिखा है तो इसका मतलब है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।
इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अगर यहाँ पे लिखा होता मस्ट तो उसका मीनिंग क्या हो जाता कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन करंट प्राइसेस पे ऐसा नहीं होता है। कब होता है, कांस्टेंट प्राइसेस पे। जब जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस पे होता है ना, तब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होता है। तो अगर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस होगा तब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन करंट प्राइसेस पे नहीं होगा। तो स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर है ट्रू। सो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज। स्टे ट्यून गाइस। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू।